हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे बार्क, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, ठीक है, या यूपीआर विनर, डीएमआरसी, तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, हमने 50 क्वेश्चन करा दिया है। मैं बोल रहा हूँ आपको 18 से टोटल 20 लेक्चर यहाँ पे मैं कवर करूँगा, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर कवर हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में टोटल 460 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको आईटीआई सीबीटी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा बार्क के लिए। चलिए, आज से वीडियो को स्टार्ट करते हैं 51 नंबर की। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लास 3 को। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का नाम क्या है? देखिए, यहाँ पे राउंडेड शेप में है, ठीक, कुछ इस प्रकार, कोई ऐसे नुकीला है, ठीक, और यहाँ पे फाइल की दांतें कटे हुए हैं और ये पकड़ने वाला है। और ये कैसे आकृति दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे आकृति दिखाई दे रहा है सामने से वो दिखाया गया है। तो इस प्रकार की फाइल को नाम बताना है। आप अगर आईटीआई में क्लास किए होंगे तो सिर्फ आप देखकर पहचान जाएंगे। तो ये किस प्रकार की फाइल है? तो ये रिफलर फाइल है। कौन सी फाइल है? रिफलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 52 नंबर पे। यहाँ भी फिगर दिया हुआ है। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम क्या है? देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पिन टाइप का बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है यहाँ पे? पिन पकड़ने के लिए। तो ये है पिन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 का। दिया है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? हैवी ड्यूटी जो वर्क है, किस प्रकार का मशीन का उपयोग किया जाता है? तो बेंच ग्राइंडर के लिए, पोर्टेबल ग्राइंडर के लिए, पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर के लिए, या सरफेस ग्राइंडर के लिए। तो यहाँ जो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ठीक है। पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर के लिए, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए इस्तेमाल जो ग्राइंडर मशीन किया जाता है वो पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। दिया है, विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? वेब चीजल, फ्लैट चीजल, ठीक है। तो देखिए, चेन ड्रिलिंग के बाद जो मटेरियल को अलग करने के लिए जिस छेनी का उपयोग करते हैं वो है वेब चीजल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। चलिए, 55 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। दिया है, विच फाइल इज यूज फॉर ए शार्पेनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा। लकड़ी का काम करने वाले आरी के जो दांतों को तेज करने के लिए, जो आरी में दांतें होते हैं ना, उसको तेज करने के लिए, यानी कि उसको शार्प बनाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? बैरेट फाइल, टिंकर फाइल, मिल्सा फाइल, या रिफलर फाइल। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मिल्सा फाइल। मिल्सा फाइल जो होता है, इससे आरी के जो दांतें होते हैं उनको क्या करने के लिए, जो लकड़ी के काम आता है उसकी जो दांतें होते हैं उसको तेज करने के लिए मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर। 56 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टेम्ड। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? फेस पे, पिन पे, चिक पे, आई होल पे। तो वजन जो होता है हथौड़े का वो कहाँ पे दर्शाया जाता है? तो वो चिक पे दर्शाया जाता है, बीच में। कल मैं आप लोगों को फिगर आप लोगों को बनाया था, तो बीच वाला जो पार्ट यहाँ पे होता है ना वो चिक होता है, और यहाँ पे जो होल बना होता है जिसमें लकड़ी को डालते हैं उसे आई बोलते हैं। इसको यहाँ पे जो पार्ट होता है कुछ इस प्रकार जो बना होता है वो फेस होता है, और इसको नेक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बना होता है उसे पिन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में कहीं का भी दर्शा के पूछ लेता है कि ये एक नाम से दर्शाया गया, उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर। दिया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल विल वाइल चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? ठीक है, अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट चीजल विल स्लिप। कटिंग एज घुस नहीं सकती है, छेनी फिसल जाती है। तो यही प्रभाव पड़ता है अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी अनुशंसित कोण से कम होता है तो, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर। दिया हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। बिना टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव को विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए, जो बिना टूटे, ठीक है, बिना टूटे तन्यता बलों के प्रभाव को विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी का जो नाम होता है वो होता है टेंसिटी। टेंसिटी के द्वारा ही बिना टूटे तन्यता बलों को प्रभाव को विरोध करती हैं धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये माइक्रोमीटर दिखाया गया है जो यहाँ पे एक्स को बताना है कि ये एक्स क्या है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो एनविल है, ठीक है, ये एनविल ही पार्ट है। थिम्बल किसे बोलते हैं? तो थिम्बल इसको बोला जाता है। और थिम्बल स्पिंडल किसको बोलते हैं? स्पिंडल इस वाले पार्ट को बोलते हैं। उसके बाद स्पिंडल लॉक किसे बोलते हैं? तो यहाँ जो लॉक बना होता है उसे ही स्पिंडल लॉक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? ठीक है, एक्यूरेसी पूछ रहा है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी है, यानी कि जिसे कम से कम मापा जा सकता है, वो है 0.01 mm। आउटसाइड माइक्रोमीटर हो या इनसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है ना। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स रूप में इसे चिन्हित किया गया है। ठीक है, इसी का नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चारों ऑप्शन आप लोग थोड़ा देखिएगा। दिया है लिप बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं या पॉइंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एंगल है। एंगल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? पॉइंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो एंगल बना हुआ है, ये जो टूल्स है इसके साथ जो यहाँ से और यहाँ तक ये एंगल बना हुआ है एक्स के रूप में दर्शाया गया है, इसे ही पॉइंट एंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 62 नंबर पे। देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? पिन टेपर के रूप में, मेट्रिक टेपर के रूप में, मोर्स टेपर के रूप में या जर्नो टेपर के रूप में। तो इसमें जो ड्रिल सैंक में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है आपका सीबीटी एग्जाम में भी आ जाए। तो इसे मोर्स टेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर्स टेपर। आप उम्मीद करिए 460 क्वेश्चन आप बस कर लीजिए। अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बार को NPCIL, DRDO, इसरो, ठीक है, मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट लगाइएगा, फ्री वीकली टेस्ट में जाएंगे तो ITI फिटर फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर भी कंप्लीट करा दूंगा, जो कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर। दिया है विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम दी मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए जो टूल्स उपयोग किया जाता है वो है ड्रिफ्ट। याद रखिएगा, ड्रिफ्ट के द्वारा ही मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर। दिया है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। नेम द ट्रैप रिंच यूज इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रतिबंध स्थान होता है, वहाँ पे कौन सी टेप रिंच का इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पे जो टेप रिंच का इस्तेमाल करेंगे वो होता है टी हैंडल टैप रिंच। ठीक है, टी हैंडल टैप रिंच का जो रिंच होता है प्रतिबंध स्थानों में इसका उपयोग करते हैं रिंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर। दिया in the ISO metric thread calculate the tap drill size for M10 into 1.5 thread। ISO metric thread में M10 into 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना कीजिए। तो जो टैप ड्रिल की आकार होगा ना वो कितना होगा? तो वो होगा 8.2 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर। दिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन द ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? देखिए हम यहाँ पे फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, जो कि 460 क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है, तो बिल्कुल समय न लगे और आप मुश्किल से 4 से 5 घंटे में ही आप पूरा 460 क्वेश्चन रिवीजन कर पाएँ, ऐसा बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? तो फीड की इकाई यानी कि यूनिट पूछा है, मात्रक पूछा है। ठीक है, तो जो मात्रक होगा इसका कितना होगा? तो वो होगा B, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेम द पार्ट मार्क एज X इन वर्नियर कैलिपर्स। यहाँ पे देखिए वर्नियर कैलिपर्स जो दिखाया गया है ये X रूप में चिन्हित भाग है। इसको क्या बोलते हैं? इसको डेप्थ बार बोलते हैं। यहाँ पे ये
इनसाइड, इनसाइड क्या है, जहाँ है, ये आउटसाइड जहाँ है, ये मूवेबल जहाँ है ये दोनों, और ये फिक्स जहाँ है, ये याद रखिएगा। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये आपको नोमेनक्लेचर में याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन आपको दिखा के पूछता है बार बार। तो ये एक स्वरूप में चिन्हित भाग को मैंने क्या बताया है, तो ये है डेप्थ बार, इससे गहराई को नापते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी कितना होता है। ठीक है, एक्यूरेसी पूछा हुआ है संयोजन सेट का। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट भी बोलते हैं। तो जो इसका एक्यूरेसी होता है वो है 1 डिग्री, 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर दिया है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वो कितना होता है, परिशुद्धता। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। जो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता होती है वो 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि हर प्रत्येक 10 mm लेंथ पे 0.002 mm होता है एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर दिया है, विच पंच इज यूज्ड फॉर ए विटनेस मार्क। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, डार्ट पंच का इस्तेमाल करते हैं, पिन पंच का इस्तेमाल करते हैं, या बेल पंच का इस्तेमाल करते हैं, या सेंटर पंच का। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है डार्ट पंच, निशान बनाने के लिए। जाप को बनाने के बाद अगर निशान बनाना है इस प्रकार तो हम लोग डार्ट पंच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पे है दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर्स हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। उस कैलिपर का नाम बताया जिसके एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है। देखिए, इस प्रकार का मैं आपको फिगर बता दूं, एक प्रकार का ये जो कैलिपर होता है ना, कुछ इस प्रकार एक मुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे जैनी कैलिपर्स बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है 72 नंबर। 72 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द सरफेस गेज। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। ये देखिए, यहाँ पे इसका नाम क्या है, स्टूल का। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया नट, स्नग, स्पिंडल या स्क्राइबर। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे स्नग होता है। ये जो पार्ट है ना, इसे क्या बोलते हैं, स्नग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिया हुआ है 73 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट नीचे दिया गया है, उसको एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। चलिए देखते हैं कौन सी, यहाँ पे देखिए ये है कॉम्बिनेशन सेट, और यहाँ पे एक एक्स के रूप में आपको ये दर्शाया गया है, यानी कि इसका नाम क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बेवेल हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड या प्रोटेक्टर हेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रोटेक्टर हेड। क्या है, ये प्रोटेक्टर हेड है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड। किस प्रकार का ये डेटम पालन करता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये, फिर इधर ये किस प्रकार का डेटम लाइन है। एज डेटम है, पॉइंट डेटम है, सेंटर लाइन है या रिफरेंस लाइन डेटम, संदर्भ रेखा रिफरेंस लाइन डेटम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इस प्रकार के जो डेटम बनाए गए हैं ना, ये एज डेटम कहलाते हैं। ठीक है, ये एज डेटम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। इस समांतर ब्लॉक यानी पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। चलिए पैरेलल ब्लॉक को हम लोग देख लेते हैं, फिर बताते हैं किस प्रकार का है। देखिए, यहाँ पे जो दिखाया गया है कुछ इस प्रकार का आपको फिगर बनाया गया है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, ठोस समांतर ब्लॉक, या टेनन पैरेलल ब्लॉक है, या एंगुलर पैरेलल ब्लॉक है, या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। तो जो ये पैरेलल ब्लॉक आप लोग देख रहे हैं ना, ये किस प्रकार का है, तो ये है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, इसको एडजस्ट करने लायक बनाया गया है। चलिए देखते हैं एडजस्टेबल कैसे है ये। तो इस पे ये स्लाइड ऊपर नीचे करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो पैरेलल ब्लॉक दिखाया गया है इस पे एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर नीचे करके। तो देखिए, हमने 75 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अगली क्लास हम 76 से करेंगे क्लास है। ठीक है,
और आप लोग 460 क्वेश्चन की सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। आपको 4 से पता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 4 से 5 घंटे में ये 460 क्वेश्चन हम करा दें, जो कि ITI CBT के लिए, अगर आप ITI फर्स्ट ईयर में हैं, CBT की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये 460 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद अगर आप बार का, NPCIL का, DRDO का या अन्य किसी कम्पिटिटिव का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ईयर ट्रेड से आपके ही आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप अन्य तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम को, तो आप ITI फर्स्ट ईयर और CBT और सेकेंड ईयर दोनों देखना पड़ेगा, तो ये आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए आज की हम यहीं पे वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे 76 क्वेश्चन को करते हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।